बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत भगवान का स्वरूप। एक प्रेमी ने अर्ज किया कि भगवान का स्वरूप क्या है और किस कर्म से वह प्रसन्न होता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कुछ प्राचीन ऋषि महात्माओं और समय के गुरु और उपदेशकों ने जो स्वरूप भगवान का बतलाया है, यदि उस पर निश्चय आ गया हो, उसी को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। विधि और निषेध को मानना चाहिए। रही यह बात कि ईश्वर क्या है, कहाँ है और क्या करता है, इससे क्या प्रयोजन, और कब से है, क्यों कर हुआ है और कब तक रहेगा, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, कौन से शुभ कर्म से प्रसन्न, कौन से अशुभ कर्म से अप्रसन्न होता है और कितना बड़ा है, इन सब बातों की वास्तविकता को कोई नहीं जानता। यह हाल उसने किसी को नहीं बतलाया और जिस पर कुछ खुल गया वह कुछ न कह सका। गूंगे का गुड़ हो गया। परे भटकते हैं हजार मुल्ला, करोड़ पंडित वह लाख सयाने, गौर करके जो खूब देखा, खुदा की बातें खुदा ही जाने। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सत्संग उपदेश भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कह ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ब्रह्मा विष्णु और महेश वह तीनों देव जगत उत्पत्ति, पालन और संहार अर्थात 84 का कार्य कर रहे हैं। माता पिता द्वारा मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है, वे जन्म देने वाले हैं, उससे छुड़ाने वाले नहीं। सतगुरु की दया मेहर के बिना यह जीव 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण के चक्कर से कदापि छूट नहीं सकता है, ना ही कोई दूसरा उसे छुड़ा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रहस्य को प्रकट करते हुए कहा है कि यदि किसी को यह संशय हो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश गुरु से छोटे कैसे हुए, तो तात्पर्य यह है कि तीनों देव सच्चे साधु की महिमा वर्णन करने में असमर्थ अथवा लज्जित है। सद्गुरु
इसलिए महान है कि उनकी कृपा से साधु बना जाता है, और उस साधु की महिमा यह तीनों देव नहीं गा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इसका भाव यह है कि सच्चे साधु की महिमा गाने में ब्रह्मा विष्णु शिव कभी विद्यमान, पंडित वेदवाणी शारदा सरस्वती इत्यादि लज्जित है। फिर सतगुरु की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है? सतगुरु कृपा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। नाम की महिमा गाने में भगवान राम भी असमर्थ है। कहूँ कहाँ लग नाम बराई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। सदा योग यज्ञ करना चाहिए, यही वास्तविक यज्ञ है। योग यज्ञ करने की विधि समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बाह्य संकल्प विकल्प सभी वामह रूपी वायु का हवन करो और अंदर की वायु को बाहर निकालो, अर्थात वासना रूपी लकड़ियाँ योग अग्नि में जलानी चाहिए। क्या संचित और क्या प्रारब्ध सब क्रियामान कर्म से दग्ध हो जाते हैं। यही वास्तविक यज्ञ है। मानव जीवन देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है, चाहे भगवान विष्णु ही क्यों न हो। वे भी 3 गुणों में विचरण करते हैं। इस मानव जीवन में चौथे पद की प्राप्ति हो सकती है। गीता के 11वें अध्याय में लिखा है कि जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तो उस स्वरूप में अर्जुन को अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई दिए। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु कुल मालिक नहीं है, ईश्वरीय सत्ता कोई और है। भगवान विष्णु जी के उस विराट स्वरूप की देह में लाखों थे। अब निराकार सत्ता अर्थात निर्गुण ईश्वर कौन है, जो कि साधु चोर वैश्या इत्यादि के अंदर विद्यमान है। बुरे कामों से वह सत्ता जीव को रोक नहीं सकती। इससे ज्ञात हुआ कि सगुण स्वरूप के ध्यान के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी ने भी सगुण गुरु मूर्ति का ध्यान किया, जिससे उनके दिव्य चक्षु खुले तो अध्यात्म रामायण की रचना हुई। साधक के लिए सगुण ध्यान की परम आवश्यकता है। जो लोग गंगा जी तथा अन्य तीर्थों पर जाकर कहते हैं कि हमने अमुक वस्तु का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया जिससे हमारा कल्याण होगा, वह जीव अज्ञानी है, क्योंकि उनके मन को जो वस्तु अच्छी नहीं लगती उसको वहाँ त्याग कर आते हैं। इसका वास्तविक अभिप्राय तो यह है कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर मन को जो वस्तु अच्छी लगती है वह सद्गुरु के अर्पण करे, ताकि मन विकारों से हटकर गुरु चरणों में लीन हो जाए। भारत में प्राचीन काल से सती प्रथा प्रसिद्ध थी। इस रीति के अनुसार स्त्री पति की मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ ही सती हो जाती थी। इस रीति का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि तृष्णा वासना तथा संकल्प विकल्प की लकड़ियाँ बनाकर सुरती रूपी स्त्री शब्द रूपी पति के साथ योग अग्नि में सती हो जाए, अर्थात सुरती शब्द रूप में लीन हो जाए। शरण और शरणागत में बहुत भेद है। शरणागत का पद ऊंचा है। इसका तात्पर्य यह है कि अपने इष्ट देव के चरण कमलों में अपने विचार को युक्त अथवा लीन कर दे। यही सच्ची शरणागति है।
कुत्ता, बिल्ली, गधा और अन्य पशु पक्षी, यह भिन्न भिन्न योनियां मालिक ने जीव की इच्छा अनुसार दी है। जैसी जीव की वासना है वैसा ही उसे शरीर मिला। यदि जीव को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिए जाते तो जीव तंग आ जाते, प्रसन्न न होते। प्रत्येक जीव अपने अपने स्थान पर खुश है। उन्हें यह पता नहीं कि हमें यह योनि मिली है, बल्कि मनुष्य तक को भी यह पता नहीं कि मैं यह योनि भोग रहा हूँ। सभी कहते हैं हम पहले भी ऐसे ही थे। भाव यह है कि मृत्यु समय जैसा जीव का संकल्प हो उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है। अंतमता सो गता वाली बात है। मृत्यु समय जीव को दीपक दिखाने की प्रथा है। यदि दीपक दिखाने से मुक्ति अथवा गति हो जाती तो मरने के बाद दान, पुण्य, श्राद्ध इत्यादि शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जिस जीव की गति हो जाए उसे इनमें से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। गति का अर्थ यह है कि भगवान की दिव्य ज्योति में समा जाए। इससे सिद्ध हुआ कि या तो दीपक देखने से सद्गति नहीं मिलती, अर्थात वह दीपक ही दूसरा है जिसके प्रकाश को देखने से सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक भेद यह है कि मनुष्य सहज समाधि द्वारा अंदर का दीपक प्रज्वलित करके उसमें सब वासनाओं और तृष्णाओं का शमन कर दे। ऐसा करने से इसी शरीर से मुक्ति नहीं मिलती। यदि कहा जाए कि मरने से ही मोक्ष मिलता है तो इसी 84 लाख योनियों में भी जीव की मृत्यु होती है, फिर उसकी मुक्ति हो गई होती, परंतु ऐसा नहीं होता। वास्तविक मोक्ष तो संकल्प विकल्प को दूर करने से ही होता है। श्री रामचरितमानस में ऐसा कथन आया है कि महर्षि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे जिसमें राक्षस आकर विघ्न डालते थे। इसी प्रकार यह यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था। तब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास गए तथा उनसे भगवान राम तथा लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए साथ भेजने को कहा। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि विश्वामित्र जी धन इत्यादि से साधारण यज्ञ नहीं बल्कि योग यज्ञ करते थे, जिसमें विषय वासना रूपी राक्षस विघ्न डालते थे, अर्थात उन्हें योग युक्त होकर परम पद प्राप्त नहीं करने देते थे। तब विश्वामित्र जी ने भगवान राम रूपी इष्ट देव को अपने साथ लिया। इससे वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इस श्रीमुख वाक्य का संकेत इष्ट देव के ध्यान के प्रति है। प्राचीन काल में यह प्रथा थी। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार राजे महाराजे गृहस्थ आश्रम को पूरा करके वानप्रस्थी हो जाते थे। इसी प्रकार वे अपने धन संपत्ति अपने पुत्रों को देकर तपस्या करने के लिए चले जाते थे। उनके मन में वन में जाकर भी यही चिंता रहती थी कि राज पुत्रों को देकर क्षमा करें, उनके मन में वन में जाकर भी यही चिंता रहती थी कि राज्य का शासन प्रबंध ठीक प्रकार से चले, कोई शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण न कर दे और बड़े परिश्रम से एकत्र की हुई हमारी धन संपत्ति तथा सुख वैभव का विनाश न हो जाए। उन राजाओं की तपस्या के पश्चात राज्य ही मिलता था, मोक्ष नहीं। इस प्रकार मुक्ति मिल भी सकती, क्योंकि वे कोई भी वस्तु गुरु अर्पण नहीं कर सकते थे। जब तक अपनत्व आपाभाव नहीं मिटता और ममत्व रहता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। अपने पुत्रों को धन संपत्ति देने से अपनत्व तो नहीं मिटता और यह आपाभाव ही दूसरे जन्म का कारण बन जाता है।
संसार में प्रत्येक जीव आहार पृथक पृथक है। कई जीव मांसाहारी होते हैं। मांस तो कौवे अर्थात पशु पक्षियों का आहार है। मनुष्य का वास्तविक आहार तो धर्म परायणता है। जो मनुष्य श्वास रूपी मोती चुगते हैं अर्थात अजपा कमाते हैं, वे बहुत थोड़े हैं। शेष सभी मनुष्यों का तन तो मनुष्यों जैसा है, परंतु करतूत, व्यवहार और आहार पशुओं जैसा। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। सच्चे जिज्ञासु को चाहिए कि वह गीता के 15वें अध्याय के उपदेश का अनुसरण करे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वप्रथम साधक अपने कुटुंब के लोगों की मोह ममता का परित्याग कर दे, फिर उसे भजनाभ्यास का आनंद प्राप्त होगा। आसक्ति भावना का त्याग किए बिना भजन का आनंद कदापि नहीं मिल सकता। श्रीमद् भगवद गीता इसकी साक्षी है। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इसी प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो एक प्रकार से कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण पूजा ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। श्री रामचरितमानस का कथन है, जिमिथल बिन जल रह न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाय, मोक्ष सुन खगराई रहना सके हरि भक्ति बिहाई। अधिकतर सेवक अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमारे पापों को हर लो, अपने जिम्मे ले लो। जो जो दुष्कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें ना भुगतना पड़े। उनकी भावना यही होती है। गुरु समर्थ होता है, उसे पाप नहीं लगता। गुरुदेव में लोक कल्याण की भावना होती है। वह सदा दूसरों की भलाई के लिए ही कामना करता है। प्राचीन समय में महापुरुषों और अवतारों ने जो कार्य किए वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासु को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे किए, हमारे गुरु भी वही करे, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल होगी। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के कार्य देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय का गुरु ही अपने देश और काल के अनुसार ही कार्य व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर ही निर्भर करती है। वह उचित समझे व्यवहार करे या सेवकों से कराए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सतगुरु अर्पण कर दिया हो, परंतु फिर भी वह अपने मन में यह इच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम संवारे, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार व कल्याण चाहता है। जब तन मन धन गुरु के अर्पण हो गया तो शेष क्या रहा जिसका सुधार होना है। जो गुरु पाप कर्मों से डरते हैं वे गुरु कभी समर्थ नहीं,
क्योंकि जब स्वयं गुरु ही पापों से डरने लगे तो वे अपने शिष्यों का कल्याण कैसे करें अथवा उनके पाप कैसे हरेंगे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरु से पाप बलवान है और गुरु निर्बल है, अतः वह पूरा गुरु नहीं। इसका भाव यह नहीं कि गुरु नीति और मर्यादा का परित्याग करते हैं। सच्चे सतगुरु और मर्यादा पुरुषोत्तम के नीति निधान होते हैं। कोई भी शिष्य गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता। सेवक धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता। जो शिष्य गुरु की कुछ व्यवहारिक क्रियाओं को देखकर यह कहने लग जाते हैं कि गुरुदेव का पतन हो गया है, वे सेवक अज्ञानी है। सोना कहीं भी हो उसके मूल्य में कमी नहीं आती। परख रखने वाले के लिए सोना चाहे डिब्बे में पड़ा हो चाहे रेशमी रुमाल में लिपटा हो समान मूल्य रखता है। पीतल को चाहे रेशमी रुमाल में बांधकर प्रतिदिन किसी बक्स में संभाल कर क्यों न रखा जाए और उसे गंगा जल से भी क्यों न स्नान कराया जाए, फिर भी पीतल पीतल ही रहेगा और सोना सोना उसका मूल्य कदापि नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार अधूरा गुरु चाहे ऊपर से कितने डंभ और आडंबर से काम ले, वे अंदर से पीतल ही रहेगा। यदि पारस लोहे को सोना ना भी बनाना चाहे और एक ही स्थान पर पड़ा रहे, परंतु जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। इससे पारस को कुछ भी घटता बढ़ता नहीं। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की अवस्था होती है। यदि महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं, जो व्यवहार कार्य करते हुए सहज स्वभाव से जिज्ञासुओं को पार उतार देते हैं। यह उनकी असीम कृपा है कि देश देशांतर में विचरण करके अपनी दया मेहर से सेवकों का बेड़ा पार कर देते हैं। परंतु शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों तक पहुँचे। अब यदि कोई गुरु से कृपा ही ना करवानी चाहे तो इसमें गुरु का क्या दोष। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मुक्ति अस्थाई है, क्योंकि इस संसार में जितने जीव आत्माएं रह आई है वे गिनी हुई है। एक एक आत्मा के मुक्त होने से एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आत्मा भवबंधन में ना रहेगी, सभी की मुक्ति हो जाएगी। वास्तविक रहस्य यह है कि गिनती क्या आत्माओं की होगी, विचारों की नहीं। वास्तव में जितने जीव हैं उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक विचार हैं। मोक्ष तो तब मिलेगा जब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। 84 लाख योनियों का बीज नाम और रूप है। सभी जीव नाम और रूप के कारण भिन्न भिन्न है। शरीर जैसे कुत्ते का होता है वैसे ही मनुष्य का। जैसे मानव शरीर में 5 तत्व होते हैं वैसे ही पशु शरीर में भी। जैसी आत्मा इस तन में है वैसे ही उसी शरीर में आत्मा विद्यमान है। मानव शरीर को पाकर हमने उस रूप और नाम को अपना मान लिया है। नाम और रूप तो सदा बदलते रहते हैं। शरीर कर्म अनुसार ही मिलते हैं, वे तो आत्मा के रहने का निवास स्थान है। आत्मा को कर्म फल भोगने के लिए हर बार नया शरीर मिलता है। अशुभ कर्मों से आत्मा मलिन हो जाती है और शुभ कर्मों द्वारा ही आत्मा पवित्र हो जाती है। बाहर की आँख और बाहर के प्रकाश ने हमारे अंदर अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र अर्थात नक्शे बनाए हैं। अब अंदर की आँख और अंदर के ही प्रकाश से यह नक्शे मिट जाएंगे। अंदर के यह नक्शे ही विभिन्न योनियाँ हैं। अंदर के
अंदर जो सत्य वस्तु है उसका संग करना चाहिए। यही बाहर के सत्संग का अभिप्राय है। सत्संग सच्चा वही है जो अंदर की सत्य वस्तु के साथ संबंध करा दे। ईश्वरीय ज्ञान तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, परंतु सांसारिक प्रवृत्ति के कारण आच्छादित हो गया है। जैसे धुएं से अग्नि, उस ज्ञान को व्यवहार में लाने से पता चलता है कि अंतःकरण शुद्ध होता है, तो कर्म करने पर ज्ञान हमारे सामने आया। वैसे तो कोई भी प्राणी कर्म के बिना किसी समय भी खाली नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म ज्ञान के संबंध में किया जाए वही उत्तम है। ज्ञान और कर्म कभी समाप्त नहीं होते, दोनों अजर और अमर है। ज्ञान का कर्म के साथ होना, कर्म ज्ञान सहित होना, यही माननीय है। दोनों का भिन्न भिन्न होना लाभदायक है। शुष्क वेदांत से भी कुछ लाभ नहीं, और ईश्वरीय ज्ञान के बिना कर्म भी सांसारिक प्रवृत्ति में बंधन का कारण है। वाचक ज्ञान परमार्थ सिद्धि का हेतु नहीं। भक्ति के बिना यह ज्ञान एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसका केवल एक ही पहिया हो। भक्ति जनक ज्ञान उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञानी दोनों पंखों से व्योमाकाश मार्ग में पक्षी की चाल से उड़ता हुआ अपने निज पद पर पहुंचता है। यही परमहंस संतों का निज स्थान है, जहां से वे लौटते नहीं। इस जन्म में अथवा आज से करोड़ों जन्म पश्चात, जब तक यह जीव गुरुदेव को तन मन धन अर्पण नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिल पाएगी। क्योंकि कोई शूरवीर ही इन बंधनों को त्याग कर सकता है। जब तक जिज्ञासा के मन में संसार से प्रीति है तो वह अवश्य ही जन्म लेगा, परंतु जब तक उसे मृत्यु लोक से निराश होकर संसार से वैराग्य नहीं होगा, शांति कदापि नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महापुरुष और अवतारों ने जो काम किए वो एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने जो कुछ किया उस समय की परिस्थिति अर्थात देश और काल के अनुसार किया। अब जिज्ञासुओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किए हमारे गुरु भी वही करे, तब हम उनको गुरु मानेंगे। इस प्रकार की विचारधारा रखना महान भूल है। यदि साधक पिछले महापुरुषों और अवतारों के कामों को देखते रहेंगे तो उनका कल्याण नहीं हो सकेगा, क्योंकि समय का गुरु अपने देश और काल के अनुसार व्यवहार करेगा। यह बात गुरुदेव की इच्छा और मौज पर ही निर्भर करती है। यह उचित समझे, व्यवहार करे और सेवकों से कराए। यदि कोई सेवक जिसने अपना तन मन धन सद्गुरु अर्पण कर दिया हो, परंतु फिर भी वह अपने मन में यह अच्छा रखे कि गुरुदेव उसके काम संभाले, उसकी भलाई के लिए कृपा करे, इससे यह बात सिद्ध होती है कि उस सेवक ने अभी तक कोई वस्तु अपने पास रखी हुई है जिसका वह सुधार व कल्याण चाहता है। जब तक तन मन धन गुरु के अर्पण हो गया तो शेष क्या रह गया जिसका सुधार होगा। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा नहीं मानते और गुरु की सेवा नहीं करते, वे मन की आज्ञा से सारा जीवन अपने कुटुंब की सेवा तथा शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं। सेवक तो वे फिर भी कहलाते हैं, परंतु गुरु सेवक नहीं, मन के सेवक। गुरु धारण करके ही परम पद की प्राप्ति होती है और जीव समाधिस्थ हो जाता है, परंतु वास्तविक रहस्य यह है कि गुरु के ध्यान को हृदय में ध्यान करने से ऐसा संभव हो सकता है। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसको
इसका सबको पता है। यदि जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वह स्वयं जम जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहीं जल धरती के ऊपर स्वयं आ गया तो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि कोई बिना विधि के भगवान का सिमरन करके उसे प्रकट भी कर ले तो उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और उसको सद्गति भी नहीं मिलेगी। वेदांत बुरा नहीं है और ना ही मैं वेदांत के विरुद्ध हूँ, परंतु कथनी वेदांत को मैं नहीं चाहता। अद्वैत भाव से पूर्ण व्यवहारिक वेदांत का उपदेश मैं देता हूँ। जब माया की चमक दमक तुम्हें तंग करे तो तुम मेरे तिल का ध्यान करना, तब माया कुछ प्रभाव ना डालेगी। बनावटी फकीरी में भी अमीरी ठोकर खाते हैं। यदि सच्ची फकीरी हो तो स्वर्ग के लोग भी तरस जाएं। संसार की जब कोई भी शक्ति फकीर को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, तब स्वर्गीय शक्तियाँ उसे आकर्षित करने के लिए प्रकट होती है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक टुकड़ा मछली का। श्री गुरुदाम दास राम सूबेदार सेवानिवृत्त दोरंगला निवासी एक अद्भुत घटना का विवरण देते हुए कहते हैं, यह सन ईस्वी 1949 की बात है। हमारे मोहल्ले में श्री स्वामी आत्मपुरी जी का प्रचार जोरों पर था। बहुत से लोगों ने नाम उपदेश ले रखा था, परंतु स्वामी जी की आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए लोग मांसाहार की ओर प्रवृत्त थे। स्वामी जी बहुत समझाते कि मांस, शराब और ताश तीनों नरक के द्वार हैं, इन बातों से बचो। परंतु भक्त नंदलाल जी के घर के सिवा लोग इस पथ पर चलते चले जा रहे थे। जब सांझ का समय होता तो पास पड़ोस के रहने वाले मछेरे मछली पकड़कर हमारी गली में आ जाते और लोगों में मछली खरीदने की होड़ सी हो जाती। एक दूसरे से पहले खरीदने पर धक्कम पेल हो जाती। आन में मनो मछली बिक जाती। थोड़ी ही देर में यह धूप आदि की सुगंध के स्थान पर मछली का दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो उठता। कभी कभी तो स्वामी जी नाक पर कपड़ा रखकर गुजरते, परंतु किसी भी काम की अधिकता उसके अंत का संकेत भी हो जाती है। एक दिन मेरे भाई बुआ दास जी भी मछली ले आए। हमारी माता श्रीमती गणेश देवी ने रोज की तरह चूल्हा जलाकर कढ़ाई में मसाला आदि डालकर कटी हुई मछली उसमें डाल दी। मछली पकने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। मछली का एक टुकड़ा उबलती हुई कढ़ाई में से छटपटाकर धरती पर आकर गिर गया। गिरते ही वह टुकड़ा इस तरह तड़पने लगा जैसे किसी ने जीवित प्राणी के सीने में खंजर घोंप दिया हो। अब वह गहरी पीड़ा से तड़प उठे। यह दृश्य देखकर हमारी माताजी ने भाई को बुलाया। इस प्रकार गली के बहुत से नर नारी इस अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य को देखने लगे। कुछ क्षण तड़पने और फरफराने के पश्चात वह टुकड़ा फट गया, जैसे उसमें तड़पता और करहाता जीवांश उसे फाड़ कर निकल गया हो। इस दृश्य को देखकर हमारे परिवारजनों ने
उस टुकड़ा समेत बनी बनाई मछली की कढ़ाई बाहर ले जाकर जमीन में दबा दी और भविष्य में कभी भी मांस मछली का प्रयोग न करने का निश्चय कर लिया। भोजन आदि पाकर सब लोग स्वामी जी का सत्संग सुनने गए तो उन्होंने जनमानस रूपी गर्म लोहे पर चोट लगाते हुए उस मछली के टुकड़े की कथा बड़े ज्ञान विज्ञानमय ढंग से अनेकों दृष्टांत देकर सुनाई। तभी से धीरे धीरे सब लोगों ने मछली का मांस का प्रयोग बंद कर दिया। श्री सूबेदार जी आगे कहते हैं, अब हमारे मोहल्ले में जहाँ लगभग 70 परिवार बसते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता। हाँ, 2-4 आदमी अपवाद हो सकते हैं, परंतु खुले में वे भी इसका प्रयोग नहीं करते। पहले यहाँ शाम हमारे घरों में मछली की दुर्गंध आया करती थी। अब घर से सुगंधित धूप और ज्योति की पवन लहरें चारों ओर उठती है। यह बात भी ठीक है कि इस मोहल्ले के बहुत से घरों में मुझे भी जाने का सुअवसर मिला है। जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया है। घर घर में श्री महाराज जी के पावन स्वरूप खूब सजा कर रखे गए हैं। दोनों समय धूप ज्योति का प्रकाश और भोजन के समय पवित्र प्रतिमाओं को भोग लगाने के बाद ही खाना पीना की परिपाटी एक नियम ही बन गया है। जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो उनका अभिवादन होता है। जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले अध्याय में षट चक्र देव पूजा का हमने श्रवण मनन किया था। अब इसके दूसरे भाग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी जब अपने प्रवचन प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। जो उत्तम श्रेणी के अभ्यासी सेवक हैं उनको तो अभ्यासियों की कृपा से अंदर के आनंद और मन वृत्ति की चढ़ाई प्रतिदिन होती रहती है और बहुत कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अभ्यासी सेवादार गुरुमुखों को भी सत्संग अवश्य ही होना चाहिए। अभ्यासी निज घर प्राप्ति की अथवा परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची उत्कंठा और परमात्मा के अतिरिक्त किसी पर भरोसा ना करे अथवा सद्गुरु भगवान के बिना किसी का आसरा ना रखे। परमात्मा तक पहुँचने के लिए सद्गुरु उपदेश को मुख्य साधन समझकर उसी के अनुसार चलने का पूर्ण प्रयत्न करे और समस्त संसार के पदार्थों को सद्गुरु के अर्पण कर देवें। सर्व विषयों से उदास रहकर परमार्थी और पुरुषार्थी बने। धन और दौलत संतान से मोह ना करे, ना ही शब्द आदि विषयों में आसक्त रहे। सर्व समय सर्व प्रकार से सद्गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। सांसारिक मनुष्यों से सात्विक और सच्चाई का व्यवहार करे। परमेश्वर के नाम स्वरूप का सुमिरन, ध्यान, भजन अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और विश्वास सहित दिन में जितना समय मिल सके उतना ही करे। अपने सद्गुरु की सेवा
तन मन धन और वचन से निर्माण होकर आलस्य का त्याग करके गुरु की इच्छा अनुसार सच्चे दिल से निष्काम भाव से नित्य नियम से करना चाहिए। सत्संग में जाने का नित्य नियम बनना चाहिए। वहाँ जो कुछ भ्रमण करे उस शिक्षाप्रद उपदेश को अपने लिए ही समझे और अपने ऊपर ही घटावे। यह ही जाने कि सद्गुरु मेरे को ही समझा बुझाकर नाना प्रकार के उपदेश कर रहे हैं। मांस, मदिरा, भांग, पोस्त, अफीम, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, चंडू आदि मादक पदार्थों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कुसंग में भूल कर पैर न रखे। दुराचारियों और कुकर्मियों से सदैव बचते ही रहना चाहिए। संसारी धंधों से अवकाश पाने पर उसका विशेष कीमती समय जानकर व्यर्थ न खोना चाहिए। वामा पदार्थों से वृत्ति को मोड़कर सुमिरन ध्यान भजन द्वारा अंतर्मुख वृत्ति करे। व्यर्थ परिवर्तनशील विषय भोगों अथवा धान मान अनुचित विषयों की प्राप्ति के लिए संकल्प विकल्प न उठावे। सद्गुरु की सेवा और ध्यान में अत्यंत प्रेम करे तथा अपने आप को प्रेम रूपी समुद्र में लीन कर दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्राणायाम का चमत्कार। एक दिन विष्णु दत्त जी को लेकर श्री स्वामी परम जी ताकुला के प्रसिद्ध गणनाथ मंदिर पहुँचे। यह मंदिर ताकुला से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ पर अवस्थित है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोने पर अवस्थित प्रसिद्ध मल्लिका के भगवती मंदिर में दोनों घूमते हुए पहुँचे। वहाँ पर एक पत्थर पर बैठ जाने के बाद श्री परम जी बोले, मित्र, मैंने अपने गुरु महाराज जी के पास रहकर जो कुछ पाया है उनमें से कुछ योगिक क्रियाओं को तुम्हारे सामने दिखलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। तुम चुपचाप बैठे रहना और ना तो घबराना और ना ही कोई आवाज़ ही करना। इसके बाद श्री स्वामी परम जी भी श्री विष्णु दत्त जी के सामने पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए और यौगिक प्राणायाम करने लगे। इस प्रक्रिया में उनके स्पष्ट शरीर के अंग सूखने लगे, मांसपेशियां लुप्त हो गई, आंखें धंस गई, माल सूख गए और सिर से पैर तक नर कंकाल की आकृति मात्र रह गई। फिर परम जी का वह शरीर आसन की मुद्रा में ही पत्थर ताल से लगभग 4 फीट ऊंचा आकाश में आसन की मुद्रा आकाश में उठ गए, मानो सेमल की रुई हवा में उड़ रही थी। फिर कुछ देर तक आकाश में स्थित रहने के पश्चात धीरे धीरे पूरा शरीर उसी मुद्रा उभार में आने लगा। कुछ ही देर में संपूर्ण शरीर अपने पूर्व रूप में आ गया, किंतु पहले की अपेक्षा अब के शरीर में तेज और लावण्य अधिक भर गया था। उनके मुखमंडल पर एक दीप्त आभा विराजमान हो गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। पंचकुला चंडीगढ़, दिनांक 28/6/1980। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज अपने प्रवचन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रेमियों, तुम लोग सदा ही सत्संग में आया करते हो और नाना तरह के शास्त्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हो, लेकिन इन्हें सुनने या पढ़ने मात्र से तो कुछ नहीं होने का। हम केवल सुनते रहें कि हमारा यहाँ ब्याह में पकौड़े बने थे, तो क्या इससे हमारा पेट भर जाएगा? सत्संग सुनना वैसा ही है जैसा पकवानों की व्याख्या करना। जब तक तुम यहाँ बैठे बैठे सुनते रहोगे तब तक तो तुम्हें बड़ा ही स्वाद मिलेगा, पर यहाँ से उठकर जाते ही सब का सब गायब हो जाएगा। सत्संग का असली फ़ायदा तो तब है जब तुम वैसा ही बन जाओ। तुम भगवान को पहले अपने हृदय में बसा लो, दिन रात उसके ध्यान में डूबे रहो। इसके बाद तुम जो कुछ भगवान से मांगोगे वह सब पूरा हो जाएगा, मगर पहले उसके ध्यान में महव हो जाओ। तब तो वह इष्ट देव हृदय में आएगा कैसे? बातों से तो आएगा नहीं, उसे लाने के लिए भी शर्तें हैं, तरीके हैं। एक काम तो वह है जिसे अपने मन से किया जाता है और दूसरा वह है जो किसी निर्धारित विधान के मुताबिक किसी बड़े आदेश से किया जाता है। शास्त्र हमारे बुजुर्गों की आज्ञा है, उसमें उन्होंने हमारे करने तथा ना करने के लिए विधि विधान कायम किए हैं। इसी विधि निर्देश निषेध की जानकारी के लिए सत्संग किया जाता है, शास्त्र पढ़े जाते हैं। शास्त्र एवं सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। जगत को मिथ्या मानना और ईश्वर को सत्य समझना ही विवेक है। जिस आदमी के ख्याल में आ जाए कि जगत झूठा है और ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, वह विवेकी हो जाता है। इसीलिए आदमी को एकाग्रचित्त होकर सत्संग की बातों का मनन करना चाहिए और उनमें अपनी भावना दृढ़ करनी चाहिए। उसे जगत के मिथ्या तत्व का चिंतन करना चाहिए। जब यह भाव दृढ़ हो जाएगा तब बात बन जाएगी। अज्ञानता यही है कि हम संसार को असत्य नहीं समझते। यदि तुम झूठ समझोगे तो इससे तुम्हारा प्रेम होगा ही नहीं। इससे प्रेम होने का साफ मतलब है कि हमने इसे मिथ्या समझा नहीं है। जब पहले ही जान जाओगे कि तुम्हारे पास का आदमी जेब कतरा है तो उससे सटकर तो नहीं रहोगे। इसी तरह जब जान गए कि जगत झूठा है, धोखा है, तो इससे तुम्हारा प्रेम होगा ही नहीं। संसार जैसा है इसे वैसा ही समझना चाहिए। इसे ठीक से समझ लेने के बाद हमारी इससे आसक्ति नहीं होगी। लोग कहते हैं कि संसार को त्याग देना है। क्या त्यागना है? तुम्हारे लाख छोड़ने से भी यह छूटने वाला नहीं। तुम जहाँ कहीं इसे छोड़कर जाओगे या वहीं रहेगा। जहाँ भी जाओगे तुम्हारा यह शरीर तो साथ रहेगा ही। यह शरीर फिर वहाँ भी नया संसार बसा लेगा। जहाँ कहीं रहेगा इसे भूख लगेगी, ठंड लगेगी, इसके दोस्त दुश्मन बनेंगे, ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा। इस प्रकार तुम संसार को की स्वरूपता छोड़ नहीं सकते। त्याग का मतलब यह नहीं कि हम किसी चीज़ को छोड़कर कहीं चल दे। यदि भूखा और नंगा रहने से ही त्याग पूरा हो जाता तो दुनिया में रहने वाले लाखों भूखे नंगे सबसे बड़े त्यागी होते। इसीलिए इसे स्वरूप से नहीं त्यागना है। आदमी के अंदर जब सुविचार पैदा होते हैं तब विवेक द्वारा इस संसार का त्याग किया जाता है। संसार
में रहते हुए भी तुम इसका त्याग कर सकते हो। इसमें रहने का प्रश्न ही क्या, तुम तो आए ही हो संसार के लिए और तुम्हारा शरीर बना है संसार से ही। इसे संसार से हटाया नहीं जा सकता। नाव पानी के लिए ही बनाई गई, पानी से ही उसकी शोभा है। जब तक वह पानी में रहेगी तभी तक उसकी उपयोगिता भी है। हाँ, नाव में एक गुण होता है कि वह पानी में तैरती रहती है, मगर पानी नाव के अंदर आया तो बेड़ा गर्क। इस प्रकार तुम्हें चाहिए कि तुम संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं आने पाए। संसार का ममत्व छोड़ा जाता है, ममत्व को विचारों की धार से काट दो। यदि विवेक द्वारा ममत्व छोड़ दोगे तो तुम्हें वैराग्य होना कहा जाएगा। विवेक का फल होता है वैराग्य, क्योंकि जब समझ जाओगे कि संसार मिथ्या है तब उसे अवश्य छोड़ दोगे। तुम खाली तो बैठ नहीं सकते, कुछ न कुछ कर्म अवश्य करते रहोगे। वैराग्य होने के बाद भी कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। वैसी स्थिति में तुम शुद्ध कर्म करोगे, नाम जप करोगे, साधन भजन करोगे। इन कर्मों से तुम्हारा मन आहिस्ते आहिस्ते शुद्ध होता जाएगा। सात्विक हृदय वालों से ही प्रभु का मिलन होता है। किताबों के पढ़ने से केवल सत ही ज्ञान होता है, वास्तविक नहीं। यदि केवल पढ़ने लिखने से यह ज्ञान हो जाता तो रावण से बढ़कर पढ़ा लिखा कौन था। इससे सिद्ध हुआ कि केवल पोथियों से हमें ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान शुद्ध अंतःकरण होने पर प्राप्त होता है। शुद्ध अंतःकरण तब बनता है जब आदमी शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करता है। शास्त्र तुम्हें जिन कर्मों को करने की इजाज़त देता है उन्हें करो, किंतु उन कर्मों को करने में भी एक शर्त है कि उन्हें निष्काम भाव से किया जाए। लोगों के कर्मों में कमी यही हो जाती है कि वे सकाम भाव से किए जाते हैं। सकाम भाव से किए हुए काम और साधारण मजदूरी में कोई अंतर नहीं होता। जब मजदूरी ले ही ली तो किसी काम का कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं रहा नहीं। यदि कोई आदमी हमारा काम बिना मजदूरी लिए हुए निष्काम भाव से करता है तो उसकी कृतज्ञता हम पर जीवन भर बनी रहती है। यहाँ आश्रमों में जो भक्त काम करते हैं, इनके काम और मजदूरों के काम ऊपर ऊपर से तो एक से ही लगते हैं। मजदूर तो ठगी भी करता है, वह मौका पाकर बाजार भी घुमाता है, मगर ये बेचारे तो उससे भी गए। मजदूर ने शाम को पैसे लिए, जेब में रखे, फिर जो मन में आया किया। सिनेमा देखा, लड्डू खाया, शराब पी ली, किंतु ये आश्रम वाले मजदूर तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन मजदूर की मजदूरी और इनके पारिश्रमिक में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनकी मजदूरी तो अदा नहीं की जा सकती। ये अपनी निष्काम सेवा से मालिक की पूरी संपत्ति के हकदार बन रहे हैं। ये वस्तुतः धीरे धीरे यहाँ के मालिक ही बन रहे हैं। इनमें भी वह हतभागी ही होता है जो मामूली मामूली सी ख्वाहिश पैदा करके अपने महान धन को गवा बैठता है। माया का काम ही है कि वह तुम्हें रास्ते से विचलित कर देती है। तुम जहाँ चल रहे हो वहाँ से हटाकर दूसरी ओर कर देती है। इसलिए करना यह है कि तुम्हें अपने कर्मों में निष्काम भाव लाना है। इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी भावना को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। तुम कुछ न कुछ शुभ कर्म करते जरूर हो, पूजा पाठ जब तब करते रहते हो, किंतु उसके बदले में भी कुछ मांग भी लेते हो। मंदिर में गए, 2 पैसे के बतासे चढ़ाए और वरदान मांग लिया कि जवाहरलाल से भी बढ़कर लड़का पैदा हो। यह 420 ही नहीं तो क्या है।
वरदान मांगा कि हमें ऐसी सुंदर दुल्हन मिले जो स्वर्ग की परी से भी बढ़कर हो। इसी प्रकार तुम भगवान से भी सौदा करते हो। यदि पूजा करने के बाद मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो रूठ जाते हो, गुस्से से भर जाते हो। तुम्हारी कामना तो यही है कि जैसे ध्रुव, प्रहलाद और द्रौपदी के लिए हुआ वैसे ही तुम्हारे लिए भी हो। कहते हो कि हे भगवान, हम गरीब हैं। तुम गरीब कहाँ हो? गरीब अपने से बड़े के सामने ही हो, छोटों के आगे तो बाघ हो। बड़ों से कहते हो महाराज जो हुक्म दे, किंतु छोटों के सामने शेर बन जाते हो। यदि वह बिना माथा टेके निकल जाए तो तुम्हारा बस चले तो उसे शाप देकर भस्म भी कर डालो। छोड़ो इन बातों को। शास्त्रों का फैसला है कि भगवान को भजो, पर बदले में भगवान से भगवान को ही मांगो। बदले में कुछ और मत चाहो। दुनिया की कोई चीज़ मांगकर क्या करोगे? सुख दुख तो तुम्हें जितना मिलता है मिलेगा ही। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारा प्रारब्ध बन चुका है, उसे तो होना ही है, वह अवश्य भोगना है। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि मालिक की कोई एक चीज़ नहीं, उसकी पूरी मालकियत ही हमें प्राप्त हो जाए। जैसे हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, हमारे सामने यह शीशा पड़ा हुआ है, मन में चाह होती है कि यह शीशा मिल जाए, तो इसके लिए हम शीशे के मालिक को ही अपना क्यों न बना ले, जिससे कि शीशे के अलावा उसकी सारी चीज़ों पर ही हमारा अधिकार हो जाए। बिना मालिक को अपनाए यदि शीशा हथियाने की कोशिश की गई तो दंड का भागी होना होगा। इसी प्रकार सृष्टि की चीज़ें चाहते हो तो सृष्टिकर्ता को ही अपना बना लो, तब कुल संसार तुम्हारा बन जाएगा। अपने मज़े की खातिर गुल छोड़ दिए जब, रोए जमी के गुलशन मेरे ही बन गए सब। यह सृष्टि तुम्हारी ही तो है, तुम्हारे लिए ही तो बनी है। तुम इसे अपना बनाने के योग्य बनो। पिता जैसा चाहता है उसकी इच्छा के अनुरूप बनो। पिता के मन के मुताबिक बनो तो पिता की कुल संपत्ति के हकदार स्वतः हो जाओगे। लोग कहते हैं कि भजन करेंगे, भजन आखिर है क्या? गुम कर दे अपने आप को, अपना पता लगे, अपने तय भुला दे, बस हो गया भजन। तुम्हारे अंदर जो अहम भाव है उसे खत्म कर दो। हमने पहले ही कहा, जब हृदय शुद्ध और सात्विक बनेगा तभी ज्ञान का उदय होगा और उसी ज्ञान से अहम मिटेगा। हृदय सात्विक तब होगा जब तुम सारे कर्मों को निष्काम भाव से करोगे। जो भी करो वह पहले ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, तभी वह प्रभु तुम्हारे लिए जो उचित समझेगा उसे करेगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हित किसमें है। कोई बच्चा जब अंगार देखता है तो उसे पकड़ने के लिए झट अपना हाथ बढ़ा देता है। माँ उसे पकड़ने नहीं देती, छूने नहीं देती। बच्चे को पता नहीं, मगर माँ को तो आग का गुण जानती है। उसी तरह तुम संसार की चीज़ें मांगते रहते हो, मगर वह प्रभु तुम्हारे लिए जो उपयुक्त होगा उसे ही तुम्हें देगा। बच्चे के रोने चिल्लाने से माँ उसे आग नहीं पकड़ने देती। इसी प्रकार भगवान जानता है कि अमुक चीज़ से तुम्हारा नुकसान होगा और अमुक से फ़ायदा। तुम्हारे लाख रोने धोने से भी वह तुम्हें नुकसानदेह चीज़ नहीं दे सकता। माँ काली के दरवाजे पर बैठकर कोई भक्त अपना मनोरथ पूरा करने के लिए उनके चरणों में अपनी जीभ काटकर अर्पित करने चलता है। यदि वह अपना सिर भी काट दे तो उससे क्या हो जाने को है। बेवकूफ़ों ने यह प्रचार भी कर रखा है कि एक जीभ कटेगी तो उसकी नई जीभ निकल आएगी। अरे
ऐसा किसके साथ होता है? जो अनन्य भक्त होता है, उसी की जीभ कटकर जुट सकती है। जिसने अपना सर्वस्व माँ को अर्पित कर दिया है, जिसके दिल में माँ के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है, जो इष्ट पर हर पल कुर्बान होने का दम रखता है, वैसी अनन्य भक्त सिर क्या, यदि केस भी काटेगा तो वह जुट जाएगा। 400 बीसी करने वालों की जीभ थोड़ी ही जुटेगी। जिनके अंदर कुछ और बाहर कुछ है, उनका कुछ नहीं बनेगा। इस प्रकार तुम्हें काम सब करना है, मगर फल की इच्छा नहीं रखनी है। सभी कर्मों को फल भगवान को ही अर्पित कर देना है। अपने दिल में भगवान को लाने के लिए गुरु धारण किया जाता है, मंत्र लिया जाता है। इसके लिए प्रक्रियाएं तो कई है, कर्म कांड, भक्ति, योग, ज्ञान आदि। तुम्हारे लिए उचित साधन है गुरु भक्ति। इसी के माध्यम से तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना है। गुरु की भक्ति कैसे करनी होगी, इसे समझाने के लिए तुम्हें यहाँ कुछ समय देना होगा। तुम तो समय देते नहीं और पहले ही 900 संदेह करने लगते हो कि गुरु भी तो आदमी ही होते हैं, आदमी की पूजा करने से क्या लाभ। अरे, आदमी की पूजा नहीं करोगे तो पत्थर, मिट्टी, पेड़ की पूजा करोगे? आखिर किसी की पूजा तो करोगे। मंदिर की मूर्ति भी तो पत्थर की ही होती है। अभी तो उसे 50 रुपए में बाजार से खरीद लाए हो, लेकिन उसे लाकर तुम पहले ही पूजा करना शुरू नहीं करते। सबसे पहले तुम पूजा के द्वारा उसमें प्राणों का संचार करते हो। बिना प्राण प्रतिष्ठा कराए तो वह पत्थर ही है। जब तक दुकानों में थी तो वहाँ उसे कौन पूछता था। वहाँ तो लोग उसके सिर पर चढ़कर सामान उतारते थे। तुम तो यहाँ उसकी पूजा प्रत्यक्ष भगवान मानकर ही करते हो। ऐसे बेवकूफ़ों की कमी नहीं जो तुम्हारी इस भावना को बुत परस्ती मानते हैं, पत्थर पूजा मानते हैं। तुम्हारे लिए तो वह मूर्ति तुम्हारा इष्ट है, पत्थर नहीं। इसी प्रकार तुम झूठ कहते हो कि तुम गुरु को नहीं मानते। तुम्हारी ईश्वर भावना आदमी की अपेक्षा सुगमता पूर्वक और किसी चीज़ में हो ही नहीं सकती। अभी की स्थिति में तुम्हारी बुद्धि स्थूल से भी स्थूल हो गई है। तुम मानसिक पूजा या योग आदि क्रियाओं के योग हो नहीं। तत्व ज्ञान की धारणा के योग भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने तुम्हारे लिए गुरु भक्ति का सुगम और सहज मार्ग निर्धारित किया गया है। यह मार्ग भी कोई आज का नहीं, यह तो सनातन प्रक्रिया है। समस्त महापुरुष उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तुम्हारी धारणा को ईश्वरमय बनाने, तुम्हारे हृदय को निर्मल और योग्य कर देने के लिए गुरु भक्ति सरलतम साधन है। तुम गुरु को देहधारी मानकर नहीं पूछते, तुम उसे परमेश्वर का ही प्रतीक मानते हो। तुम्हारा मन गुरु के स्थूल शरीर की सेवा भक्ति के द्वारा ही सूक्ष्म होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब योग समझकर तुम्हारे गुरु तुम्हें सूक्ष्म उपासना में प्रवृत्त करेगा। अभी तो अटूट निष्ठा से सेवा करनी है। हम में और पशुओं में क्या फर्क है? अपने प्रारब्ध का फल भोगने तो पशु भी आए हैं। इस दृष्टि से आदमी और पशु दोनों ही परवश हैं। हाँ, एक अंतर है कि आदमी अपने प्रारब्ध भोगते हुए नए प्रारब्धों की रचना कर डालता है और पशु नया प्रारब्ध नहीं बना सकते। वे सिर्फ अपने प्रारब्ध का फल भोगने आए हैं। आदमी कर्मों के नए संस्कार जमा भी करते जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है और प्रारब्ध भोग कर खत्म किया जा सकता है। सेवा और उपासना के द्वारा यदि क्रियमान कर्म के फल को इष्ट के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो वह भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार
तीनों कर्मों के बंधन तोड़े जा सकते हैं। तुम कहते हो कि भक्ति सेवा से क्या फ़ायदा होने को है, तुम अभी ठीक से समझे ही नहीं। एक छोटी सी बीमारी होती है तो उसे दूर करने के लिए डॉक्टरों की 900 खुशामद करते हो। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के संस्कारों ने तुम्हारे दिल दिमाग को रुग्ण बना दिया है। यदि तुम्हारी भक्ति सेवा के संस्कार तुम्हारे दिल में दृढ़ता से संचित हो जाए तो वे कुल अशुभ संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। यहाँ दरबार के सत्संग में तुम्हारे जन्म लेने के बीज को ही खत्म कर देने की युक्ति बताई जाती है। कमी तो सब में है, जीव बनता ही नहीं। यदि कमी नहीं होती, अपनी कमियों से घबराओ मत। हाँ, कमी को कमी मान जाओगे तो उन्हें हटाने की कोशिश करोगे। एक एक कमी हटाना शुरू कर दो तो देवता बन जाओगे। इसी प्रकार एक एक कमी लाना शुरू कर दो तो एक दिन राक्षस बन जाओगे। अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अपने आहार विहार को सात्विक बनाते जाओ, अन्यथा तमोगुनी गिजा तुम्हारी बुद्धि को तामसी बना देगी और तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारी बुद्धि तमोगुनी होगी, वह तुम्हें संसार की ओर प्रवृत्त करने लगेगी, तुम्हें सात्विक कर्मों से हटाने लगेगी। दुनिया की तरफ प्रवृत्त होकर तुम भीषण से भीषण कर्म करोगे, दिनानुदिन गिरते जाओगे और योनि योनि में भटकते चलोगे। अभी तो आदमी बने हो, फिर पशु बनोगे, पशु से पेड़, पेड़ से गिरकर पत्थर और पत्थर से भी पहाड़ बन जाओगे। फिर बैठे रहना कल्प भर। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल। हे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।